दोस्तों, भाइयों ने बहनों की संपत्ति षड्यंत्र रच करके 2 कौड़ी का अपना दिमाग चला करके उनका जो हिस्सा था, जो हक था, वो न देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने उनका फर्जी दस्तखत चढ़ा करके वो सारी जमीन अपने नाम पर हड़प लिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि भाई जो है ज्यादातर ये सोचते हैं कि बहन तो पराया धन है, पराया धन है, वो तो शादी होकर कहीं चली जाएगी, वो तो इतना बड़ा दहेज लेकर जाएगी, वो तो गाड़ी लेके जाएगी, घोड़ा लेके जाएगी, दहेज लेके जाएगी, नगदी पैसा लेके जाएगी। तो वो उनकी सोच यही तक है, लेकिन उनको ये नहीं पता ये तो उनका घरेलू मामला है, लेकिन जो कानून कहता है वो कानून के हिसाब से तो उनको उसका हिस्सा देना ही पड़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? पिता की संपत्ति में भाइयों ने बहनों से फर्जी दस्तखत करवाकर हक छीन लिया। जानिए अचल शिविर में बहनें अपना हक कैसे बचाएं। सोचिए दोस्तों, भाइयों ने फर्जी दस्तखत जो है बना करके बहनों का हक छीन लिया, पिता की संपत्ति का, और बहनें अचल शिविर में अपना हक कैसे वापस ले सकती हैं। सारे वो कानूनी नियम तरीके हम बताइए इसी वीडियो में। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कोई नहीं देगा। इतना तो कन्फर्म है, जो आपकी अपनी शुद्ध भाषा हिंदी में समझाता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या समझते हैं? सादे कागज या धोखे से लिए एनओसी की 0% कानूनी औकात। दोस्तों, जो धोखे से जो हक त्याग पत्र बनवा लेते हैं लोग, उस पर सबसे पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि कानून कहता है कि सादे पेपर पर जो दस्तखत होती है उसकी 0 औकात होती है। क्या है पूरा तरीका समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहनों और भाइयों, पाला कड़ा नियम, कान खोलकर सुन लो। केवल सादे कागज पर दस्तखत या अंगूठा लगवा लेना कानून की नज़र में कोई हक त्याग नहीं होता। ठीक है दोस्तों, कानून के नज़र में यह है कि कभी भी किसी बहन को बहला करके, फुसला करके, किसी तरह का दबाव डाल करके, कुछ आजकल क्या चलता है, ब्लैकमेल करके, अगर किसी भी तरह से उन्होंने सादे पेपर पर भाइयों ने दस्तखत करवा लिया, अंगूठा लगवा लिया, तो ये काम खोल कर सुन लीजिए कि इन चीज़ों दिन दबाव किसी भी तरह के इन षड्यंत्र को रच करके आप सोच रहे कि हम बहुत बड़ा तीर मार ले रहे हैं, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आती हैं, क्योंकि उसकी औकात सिर्फ 0 है। जो जिस दस्तावेज के एकदम पर आप बोल रहे हैं कि सारी संपत्ति हमारी हुई, उस पर किए हुए दस्तखत सारी चीज़ बहन फिर से दावा ठोक करके वापस ले सकती है, क्योंकि उसकी औकात 0 है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भाई ने धोखे से बाला फुसला कर या सादे कागज पर बहन का दस्तखत लिया तो एनओसी, तो ऐसा एनओसी पूरी तरह अवैध है, बिना किसी की मर्जी से। देखिए दोस्तों, बिना बहन की मर्जी से, बिना उसकी सहमति से हक त्याग पत्र, ये जो एनओसी जो बनवा रहे हैं आप, वो भाई साहब कोई फायदा नहीं, उसका बहन वापस ले सकती है, जो कि मैंने को पहले बताया, क्योंकि जमीन की सच्चाई ये कराया है सबके सामने, असली कानूनी नियम। ये बातें सबको एक्सेप्ट करनी होगी कि जो आप लड़कियों की, बहनों की जो शादी कर देते हैं और बोलते हैं कि हमने तो बाप का कर्जा उतारा था, और यही बोलते हैं ना, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि भाई जो है, बेटा जो है तबीयत थोड़ा खराब हो रही है। तो आते टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। भाई बोलता है कि हमने तो अपने बाप का कर्जा उतारा था, मोटा कर्जा था, उतारा था, बहन को तो बहुत ही धूमधाम से शादी की, उसको गड्डी भर के पैसे भी दिए, करोड़ों की जायदाद भी दी, शादी करके तिलक में दिया, तो क्या वो हिस्सा मांगे? वो कैसे मांग सकती है? बाप को तो कर्जा मैंने भरा है, जिंदगी भर तो बाप मेरे साथ रहते हैं। तो समझिए दोस्तों, ये दुनिया की रीत है जो सबको फॉलो करना पड़ता है शादी उदी का, और ये वैसे भी आपका घरेलू मामला है। कानून की नज़र में इसकी औकात नहीं है, और कानून की नज़र में इसकी कोई नियम नहीं है। दहेज देना और लेना दोनों तो भाई साहब दहेज प्रथा ही कहलाएगा, कानून के विरोधी कहलाएगा, विरोधी कहलाएगा। और कानूनन अपराध ये दहेज देना और लेना दोनों। तो भाई साहब अगर आप ऐसे बोलेंगे तो खुद आप फंसेंगे, जाहिर सी बात है। और बहन का हिस्सा वहाँ है कि नहीं है, ये इस पर समझिए कि बहन का हिस्सा यहाँ भी उतना ही है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार नियम एक्ट के तहत बहन का भी उतना ही, भाई का भी उतना ही हिस्सा है जितना बहन का, जितना भाई का हिस्सा है उतना ही बहन का भी हिस्सा रहेगा। ये कानून कहता है, ये नियम कहता है, ये फॉलो करना होगा। भले ही आपकी बेटी की शादी हो गई हो, आपने करोड़ों रुपए के दहेज दिया हो,
वो कहीं दूसरे शहर में रही हो, दूसरे देश में रहती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, आते पे टॉपिक की तरह। और हाँ दोस्तों और भाइयों और बहनों, जमीन से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, 100 साल पुराना हो, 200-150 साल, 200 साल, कितना की साल पुराना मामला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत है, किसी ने कब्जा किया है, किसी ने हथियार रखा है, आपका हक नहीं दे रहा, तो जमीन का सच्चाई आपका अपना हक दिला कर रहेगा। केस नहीं लड़ेंगे, फिर से बता देते हैं, केस हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन सारे वो नियम, सारे वो तरीके, सारे वो षड्यंत्र, सारे वो स्ट्रैटेजी, यहाँ तक कि सारे वो आवेदन आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सके। दोस्तों, बड़े से बड़े लोग लाखों करोड़ों की फीस लेते हैं, हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ, हमारी जो फीस है वो 299 रुपए, जो कि हमारी कंसल्टिंग फीस है। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सीधा व्हाट्सएप कीजिए, सारी परेशानियां बताइए और उसका निवारण लीजिए। भाइयों, जो हाँ सालों से परेशान है, आपका वकील सालों से चक्कर कटवा रहा है, मोटे पैसे से कमा रहा है, हमसे मिलिए, कम पैसों में ही काम चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में। और सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना आपको, इसी दिए गए हुए जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, यही सब नंबर, जो नंबर दिख रहा है आपको ये वाला, इसी पर करना है कॉल, सॉरी मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अचल शिविर सीओ ऑफिस में तुरंत फर्जीवाड़ा पर रोक। ठीक है दोस्तों, अब अचल शिविर में जा करके तुरंत फर्जीवाड़े पर रोक कैसे लगा सकते हैं? कैसी बात है, कैसे हो सकता है, समझते जरा, ध्यान दीजिएगा। अगर भाइयों ने फर्जी दस्तखत से नाम चढ़वाने की कोशिश की तो बहन को तुरंत अचल से अधिकारी सीओ के पास जाना है और प्रपत्र 8 या लिखित आवेदन देकर अपनी आपत्ति दर्ज करनी है। अगर देखिए दोस्तों, अगर भाइयों ने बहनों से जबरदस्ती फर्जी तरह से दस्तखत ले लिया है, तो आपको चुप नहीं बैठना और ना ही घबराना है, लेकिन तुरंत सही वक्त पर सही कदम उठाने हैं। क्या करने हैं? तुरंत अचल शिविर में जाइए, अचल अधिकारी सीओ के पास, और वहां पर तुरंत फॉर्म संख्या 8 आपत्ति पत्र दर्ज कीजिए। आपत्ति पत्र भर करके आपत्ति दर्ज कराइए। आप आवेदन में साफ साफ लिखो कि मुझसे धोखे और फ्रॉड से दस्तखत लिया गया है, मैं अपना हक नहीं छोड़ रही हूँ। और उस पेपर में साफ साफ सुनहरे अक्षरों में लिखिए, बोल्ड अक्षरों में, कि मुझसे फर्जी तरीके से दस्तखत लिया गया है, दबाव डालकर, किसी जो भी आपको लिखना लिखिए, फ्रॉड तरीके से लिया गया है, मैं अपना हक नहीं छोड़ती हूँ उस प्रॉपर्टी से, लिखना है आपको। जैसे ही यह आपत्ति दर्ज होगी, अचल अधिकारी तुरंत नामांतरण दाखिल खारिज पर स्टे लगा देगा। और जैसे ही आप आपत्ति दर्ज करेंगे, अचल अधिकारी क्या करेगा? तुरंत दाखिल का खारिज जो है होने पर तुरंत रोक लगा देगा। जो भाई दाखिल खारिज करवा रहा है, अपमान चढ़वा रहा है पूरी संपत्ति पर, उस पर स्टे लग जाएगा। और स्टे लगते ही वो उसके गले का ऐसा पान बन जाएगा, नहीं वो खा पाएगा, नहीं चबा पाएगा, और नहीं उसे थूक पाएगा, और नहीं मुंह में रख पाएगा। ये तो सब ऐसा पान बन जाएगा, यानी वो न किसी को बेच भी नहीं पाएगा, न किसी के नाम पे ट्रांसफर कर पाएगा। अगर नहीं ज़्यादा खेती की जमीन है, न उस पर कोई वो कंस्ट्रक्शन कर पाएगा, और नहीं कोई खेत जोत बो पाएगा। यानी मामला इसको ठप हो जाएगा। जो वो चालाकी में था, उसकी वो सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। ये तो मामला है भाइयों। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, और सही वक्त पर सही कदम उठाइए। यही होता है असल मानव का और असल जिंदगी का मतलब। घबराने से कुछ फायदा नहीं होता है। जमीन की सच्चाई आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा, 24/7 आपकी मदद के लिए। लेकिन जो हमारी फीस है वो तो आपको पे करनी ही होगी, भले आप हाँ एक और बात, व्हाट्सएप पे सज्जन ने आज हमें फिर से मैसेज किया, और जब उनका कुछ निवारण हमने बताया, उसके बाद मैंने उनको अपनी फीस बताई 299 रुपये, तो बोलते हैं कि तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, तुम फ्रॉड कर रहे हो। अरे भाई साहब, पैसे तो आपने दिए नहीं, फ्रॉड हम किस तरह से करेंगे, किस बात ही करेंगे? हमें तो पहले हम जैसे ही वीडियो आपको बता रहे हैं, सभी वीडियो में बताते हैं कि हमारी जो कंसल्टिंग फीस है वो देनी ही होगी। जैसे बात है, अगर मान लीजिए आप लोग किसी फ्री में काम करवाना है, कब किसी और वकील को पकड़ लीजिए, किसी और वकील को जो आपको लूटने के लिए तत्पर रहो, और वो बोलते हैं कि मैं पैसे दूंगा। चलो ठीक है, मैं पैसे दूंगा। वो सज्जन बोलते हैं, बिहार से वो सज्जन थे, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम पहले अपना आधार कार्ड बेचो। तो मैंने उनसे बोल दिया, भाई साहब मुझे माफ़ कीजिए, आप अपने किसी एरिया के वकील को ही पकड़िए और उनसे उनका आधार कार्ड लीजिए, उनको
जितने मेरे जितना 300 रुपये में 1 रुपये का मैंने 299 रुपये पे कर दीजिए। अगर वो ले लेंगे और अपना आधार कार्ड दे देंगे तो प्लीज़ आप उनसे फिर काम करवा लीजिए, हमें आप बख्श दीजिए, माफ़ी चाहता हूँ। मैंने ये बोल कर के उनको भी दोबारा मैसेज ही नहीं किया। अब मैं दोबारा उनका मैसेज आ रहा है, तो ये यहाँ तक कि तो लोग सोचते हैं मैंने 299 रुपये फीस ही इसलिए रखी थी ताकि वो एक रिक्शा वाला भी पे कर ले और एक BMW मर्सिडीज ऑडी चलाने वाला भी पे कर ले। सबके लिए सिमिलैरिटी मैंने रखी थी, नहीं कोई अलग। सोचिए 10,000 रुपये की स्मार्टफोन से वो मुझे देखते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन 300 रुपये यानी मैं 1 रुपये भी कम, 299 रुपये पे करने में उनको बहुत ही बड़ा रकम समझ में आता। ये तो हाल है। और कुछ लोग हैं भाई बिना सोचे समझे तुम कर देते हैं और अपन निवारण ले रहे हैं। कई लोग तो भाई था महाराष्ट्र में उनका काम हो गया। महाराष्ट्र और दिल्ली में 100 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी थी, उनका निवारण बताया गया, तकरीबन 1 महीने से लोग लगे हुए थे, उनका जो मामला था वो हल हो गया। यही है दोस्तों जन्म सच्चाई, काम करता है और बताता भी है, लेकिन फीस के साथ। आगे बढ़ता है टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिएगा। तीसरा हमारा टॉपिक है जालसाज भाइयों पर 420 का केस। आप समझिएगा दोस्तों, जालसाज जो भाइयों है उस पर 420 का केस कैसे लगवा सकते हैं, सारे तरीके में बताइए, ध्यान दीजिएगा। तो भाइयों सावधान हो जाइए, जमीन की सच्चाई किसी को नहीं बख्शेगा। आम नागरिक के लिए, पीड़ितों के लिए जमीन की सच्चाई हिंसा खड़ा रहता है, याद रखिएगा। दस्तखत का गलत इस्तेमाल करने का अंजाम, अगर भाइयों ने बहनों का फर्जी अंगूठा या दस्तखत बनाकर फर्जी सरकारी कागज तैयार किया है तो बहन थाने में या कोर्ट के जरिए भाइयों पर धारा 420 और धारा 468 फर्जी कागज बनाना के तहत FIR दर्ज कर सकती है। देखिए दोस्तों, कानून में ये प्रावधान है कि अगर भाइयों ने किसी तरह से फर्जी तरीके से दस्तखत बनाया था, अंगूठा लिया था बहनों का, तो बहन को यह हक है, उनको अधिकार है कि तुरंत अपने नज़दीकी थाने जाइए या फिर किसी कोर्ट के जरिए 420 फर्जीवाड़े का और 468 फर्जी कागज बनाने के जुर्म में उन पर FIR लॉन्च करवाएं। सीधा एकदम पिलपिला जाएंगे लोग, तलमला जाएंगे, टमरिया कांपने लगेंगी, उनकी टमरिया जो की है, पैर जो है को कांपने लगेंगे। देखिए उस तो मेरा पेन तो गिर गया। खैर आते हैं, एक मिनट पेन पे उठा लेता हूँ। उफ, खैर आते हैं नेक्स्ट और क्या है, FIR दर्ज करा सकती है, इसमें सीधे जेल जाने का की नौबत आ सकती है और सारा फर्जी दाखिला 2 मिनट में रद्द हो जाएगा। और इस केस में इन सारी धाराओं के तहत कई सालों की जेल भी हो सकती है और जितने भी दाखिलात हुए रहेंगे, जो भी दाखिल खारिज हुआ रहेगा, जो भी मामला हुए रहेंगे, वो सीधा 2 मिनट में कैंसिल हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, कौड़ी के भाव और रद्दी के कागज हो जाएंगे। वो कानून में इतनी पावर है। कानून सरकारी आदमी हो, सिस्टम का आदमी हो या फिर आम आदमी हो, सबके लिए बराबर है। भले कुछ लोग पैसों के दम पर कुछ काम करा लेते, लेकिन कानून को कभी ढा नहीं पाएंगे, प्रोसीजर कभी भी वो छुपा नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हक वापसी वाद, यानी पार्टीशन सूट से अपना 100% हिस्सा पाना। अब सोचिए दोस्तों, पार्टीशन सूट के तहत अपना 100% हिस्सा कैसे वापस पा सकते हैं, समझते जरा। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक होने वाला है ये, आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सब समझिएगा। अगर नाम पहले ही कट चुका है तो हिस्सा वापस कैसे मिलेगा? घबराने की कोई बात नहीं, बहन सीधे सिविल कोर्ट में बंटवारावाद यानी सिविल सूट दायर कर सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की पुस्तैनिक जमीन में जितना हक बेटे का है 100% उतना ही हक बेटी का भी है। देखिए दोस्तों, अब समझिएगा, अब आपको हक कैसे अपना वापस लेना है। सिविल कोर्ट के जरिए पार्टीशन सूट का केस कीजिए, बंटवारा का केस कीजिए, और कानून ये कहता है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बेटे को जो हक बनता है उतना ही बिना एक स्क्वायर इंच कम की उतना ही बेटी का भी 100% उतना ही हक होता है। उसकी शादी हो गई हो नहीं या फिर नहीं हुई, वो उसका हक वो देना ही पड़ेगा, ये देना ही पड़ेगा।
कोर्ट भाइयों का फर्जी कागज निरस्त करके बेटी का पूरा हिस्सा उतनी कानूनी रजिस्ट्री में दर्ज करने का आदेश देगा। और कोर्ट क्या करेगा, भाइयों का उतना हिस्सा हटा करके जितना हिस्सा बहनों का बनता है उतने हिस्से पर कानूनी तरीके से दर्ज करेगा और आदेश करवाएगा, यहाँ तक कि दर्ज करने का आदेश करवाएगा और यहाँ तक कि वो जो है उस पर वो क्या बोलते हैं पोजीशन भी दिलवाएगा कोर्ट के जरिए। और ये भी कहेगा कि अगर तुमने कुछ किया फिर दोबारा तो बहुत ही बुरा हाल होगा कोर्ट के जरिए। समझ जाइए भाइयों, जो साजिदासी जो चाल साजी रच रहे हैं जमीन में सच्चाई के सामने और हमारे सामने केस आए, हम तो गवाही देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिसने भी किसी को परेशान किया जमीन की सच्चाई उसको नहीं छोड़ेगा, वो भाई हो, पिता हो, बेटा हो, भूमाफिया हो, कोई भी हो, सरकार क्यों ना हो, सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा, सबको उसके रास्ते मिलेंगे दोस्तों, सबको उसका हक मिलेगा। और ध्यान दे दोस्तों और आपको जमीन से रिलेटेड किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी परेशानी हो जमीन से रिलेटेड, अगर वो जमीन से रिलेट करता है परेशानी तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम सारी परेशानियों का आपको निवारण देंगे। कोई कब्जा किया रहेगा वो भी छुड़वाएंगे, आपका हक नहीं मिल रहा है वो भी दिलवाएंगे दोस्तों। ब्रिटिश की जमाने की ज़मीन है वो भी इसका मामला हल करवाएंगे दोस्तों। आप विदेश में रहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके देहात पट्टीदारों ने कब्जा कर लिया, वो भी छुड़वा देंगे। और बताइए, यहाँ तक कि अगर आप इंडिया के हैं कहीं विदेश से प्रॉपर्टी ले रखे, उसके लिए भी हमारे पास नियम है, सारे का उन्हें पता है, सारे वो फॉलो अप हो जाएंगे, सारे वो तरीके बताएंगे, आप स्ट्रैटेजी बताएंगे, आपको गंवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसी 299 रुपये हमारी जो फीस है आप पे कीजिए, सारी जानकारी, सारी अनलिमिटेड जानकारी आपको मिलती रहेंगे लास्ट टाइम। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि जमीन की सच्चाई किस हद तक लोगों की मदद करता है। यह बातें सबको पता होनी जरूरी है दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।